हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना भट। साथियों, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कब तक इसकी डेट रहने वाली है, क्या इसकी रहती है फीस और क्या इसकी एज लिमिट रहती है, ये सभी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, ये नोटिफिकेशन देखिए कि जैसा आपको आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि ये एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। डेट्स ऑफ सबमिशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/6/2024 से 24/7/2024 तक, यानी 24 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 24 जुलाई तक ये फॉर्म की डेट रहने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आगे क्या लिखा है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है वो कब होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में इसका जो है तो टेंटेटिव इसकी डेट रहने वाली है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पे टीयर 2 का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2024 में ही करवा लिया जाएगा। तो साथियों ध्यान रखना है कि इसकी जो डेट फॉर्म फिलअप की कब स्टार्ट हो रही है, 24 जून से स्टार्ट हो रही है और 24 जुलाई तक इसकी डेट रहने वाली है। वहीं पे इसका जो टीयर 1 का पेपर होगा वो सितंबर अक्टूबर में करवाया जाएगा। वहीं पे टीयर 2 का जो पेपर होगा वो दिसंबर 2024 में करवाया जाएगा। आइए और इसकी आगे की जानकारी देख लेते हैं, क्या रहने वाली है आगे की डिटेल, क्या कैसे की पोस्ट रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सारी पोस्टों के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जो मेन पोस्ट है उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, लेवल 7 की जो जॉब होती है जिसमें जो ग्रेड पे होती है 44,900 से 1,42,400 तक होती है। इसमें जो एज लिमिट होती है 20 से 30, 18 से 30 या 20 से 30, यानी जो भी विद्यार्थी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनकी एज 30 वर्ष तक है वो सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीजीएल का मतलब होता है जो ग्रेजुएट है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, इसमें कई पोस्ट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग तरह से, जिसमें सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, ये सारे ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब है। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब है। आगे जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं ग्रुप बी की जॉब है और आगे यहाँ नीचे तक जैसे स्क्रॉल करते आएंगे ये सारी ग्रुप बी की जॉब है। लेवल 7 से लेके लेवल 6 है, फिर यहाँ से लेवल 5 है जो ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 4 है जो ग्रुप सी की जॉब है। तो इसी तरह से ये सारी एज लिमिट है। ठीक है, किसी में 18 से 30 है, किसी में 18 से 27 है, ये एज लिमिट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे की जानकारी क्या कैसे निकल के आ रही है वो देख लेते हैं कि किन लोगों को क्या एज लिमिट रहने वाली। एज लिमिट तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि क्या एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट के बेस पे अलग अलग जो है तो एज आपको दी गई है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, एज रिलैक्सेशन जैसे कि आपको पता है SC ST के लिए कितना होता है 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है और PWD जो कैंडिडेट होते हैं अनरिजर्व उनके लिए 10 साल का और PWD OBC कैंडिडेट उनके लिए 13 साल का, PWD ST ST जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 15 साल का और एक सर्विसमैन जिन्होंने 3 ईयर्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, उन लोगों को कितनी 3 वर्ष के लिए जो है तो एज लिमिट दी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे क्या जानकारी निकल के आ रही है। चलिए आगे और डिटेल देख लेते हैं विस्तार से, क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या इसकी जानकारी रहती है, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। नोटिफिकेशन को थोड़ा सा और देखते हैं आगे क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी, इसमें वैकेंसी कितनी है 17,779 वैकेंसी। ध्यान दीजिए कितनी वैकेंसी है, 17,779 वैकेंसी है। तो ये जबरदस्त शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है। तो ये फॉर्म आप लोग को जरूर फिलअप करना है और फॉर्म की जो फीस रहती है इसकी 100 रुपये, इसका पोर्टल 100 रुपये इसकी फीस होती है और 50 रुपये इसका क्या हो जाता है पोर्टल चार्ज लगेगा। जैसे यहाँ पे दिया एप्लीकेशन फीस कितनी है, फीस जो है 100 रुपये रहने वाली है। 100 ओनली वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC है ना, या फिर ST पर्सन विथ बेंच मार्क जो डिजेबिलिटी PWD कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन है उन रिजर्वेशन, मतलब कि ध्यान दीजिएगा जो SC और ST कैंडिडेट है और PWD कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विस मैन वाले कैंडिडेट है उन लोग को कोई फॉर्म फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ये इसकी एग्जाम फीस हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे क्या इसकी जानकारी है और देख लेते हैं।
यहाँ से ये इसके एग्जामिनेशन सेंटर दे दिए गए हैं हर जगह के, अलग अलग राज्यों में हर जगह कहाँ कहाँ पे सेंटर होंगे, ये इसकी सेंटर की जानकारी हो जाएगी। और क्या डिटेल है आगे देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम होता है ये देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टीयर्स। इसमें जो इसका जो पेपर होता है 2 टीयर में होता है, एक टीयर फर्स्ट होता है, एक टीयर सेकेंड होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या आगे क्या इसकी डिटेल है और जान लेते हैं। इसका जो सिलेबस होता है, टीयर फर्स्ट का सिलेबस क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो टीयर फर्स्ट का सिलेबस होता है इसमें जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग पूछी जाती है, 25 क्वेश्चन इसके होते हैं, इसके 50 मार्क्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के आते हैं, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स इसके बनते हैं। और इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन होती है इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 इसके मार्क्स बनते हैं, ठीक है। और टाइम जो होता है 1 आवर का इसमें जो है तो टाइम दिया जाता है, ठीक है। ये आपका टीयर फर्स्ट पेपर हो जाएगा, ठीक है। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, इसमें मार्किंग कितनी होती है, निगेटिव मार्किंग, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.5 यानी 1/2 की निगेटिव मार्किंग होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पे टीयर 2 का एग्जामिनेशन उसमें क्या होता है, तो इसमें जो होते हैं सेक्शन फर्स्ट जो होता है, मॉड्यूल फर्स्ट जो होता है उसमें मैथमेटिक्स एबिलिटीज आती है और वहीं पे 30 क्वेश्चन इसके होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए, फिर मैं समझाता हूँ। और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी होती है उसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं, तो ये कितने हो जाए, 30 दूनी 60 क्वेश्चन हो गए। और 60 × 3 माने हर क्वेश्चन के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी 180 मार्क्स का ये होता है पेपर, 180 नंबर का ये पेपर होगा। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, टाइम ध्यान रखिएगा 1 आवर ईच सेक्शन, यानी कि मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन होगा उसके लिए 1 आवर, ये लिखा ना मैथ, क्या लिखा 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। यहाँ पे जैसे सेक्शन फर्स्ट के लिए भी आपको 1 घंटा ये लिखा है, टोटल ये टाइम लिखा है 2 आवर्स एंड 15 मिनट, क्या लिखा है 2 आवर्स एंड 15 मिनट लिखा है, ये इतना टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या 1 आवर एंड 20 मिनट कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सेक्रीफाइस, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें टाइम के लिए थोड़ा सा जरूर मेरे को लग रहा है, टाइम अलाउड 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, यानी 1 घंटे प्रत्येक सेक्शन को दिए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा। मतलब कि 2 घंटे के लिए आपका पेपर होगा। ये जो 2 आवर्स 15 मिनट लिखा है यहाँ पे लिखा है 1 आवर 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल, जो क्या होते हैं, जो मतलब ब्लाइंड होते हैं, विकलांग होते हैं, ऐसे लोगों को ये 20 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग को कितना मिलेगा, 1 आवर ईच सेक्शन, एक सेक्शन का 1 घंटा और दूसरे सेक्शन का 1 घंटा, इस तरह से टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। तो ये सारी डिटेल है, बाकी की सारी जानकारी आपको आगे की वीडियो मिलने वाली है। तो इस तरह से फॉर्म फिलअप है। वैकेंसी जैसे कि बता दिया हूँ 17,779 के करीब लगभग वैकेंसी है, ठीक है। तो ये फॉर्म को जरूर आप लोग फिलअप करिए, जो भी विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं। एज लिमिट भी मैंने बता दी, फॉर्म फीस भी मैंने बता दी, एग्जाम डेट कब से, मतलब एग्जाम इसका फॉर्म फिलअप डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका टीयर फर्स्ट का एग्जाम कब है, टीयर 2 का एग्जाम कब, ये सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।